नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। इस पाठ का शीर्षक है शब्द रचना। बच्चों, हर भाषा का अपना शब्द भंडार होता है। हम किसी भी शब्द के आगे या पीछे कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह शब्दों का भंडार निरंतर बढ़ता जाता है तथा भाषा और अधिक समृद्ध अथवा यूं कहें धनी होती जाती है। शब्द रचना की इस प्रक्रिया में आज हम उपसर्ग तथा प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उपसर्ग, जब किसी शब्द के पहले शब्दांश जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे पुत्र के पहले सु उपसर्ग लगाकर हम सुपुत्र शब्द बनाते हैं, जिसका अर्थ है अच्छा पुत्र। एक अन्य उदाहरण है हार शब्द का अर्थ परास्त होने अथवा माला के लिए किया जाता है। यदि इस शब्द के पहले प्र जोड़ दिया जाए तो नए अर्थ का शब्द प्रहार बनेगा, जिसका अर्थ चोट करना होता है। अतः प्रहार शब्द में प्र उपसर्ग है और हार मूल अथवा रूढ़ शब्द। कुछ उपसर्ग के उदाहरण इस प्रकार हैं। उपसर्ग अ निषेध के अर्थ में, अभाव, अथाह, अछूत। अन अभाव के अर्थ में, अनपढ़, अनजान, अनंत। कु बुरा के अर्थ में, कुपात्र, कुख्यात, कुरूप। स अच्छा के अर्थ में, सजीव, सही, सजल। उप छोटा के अर्थ में, उपग्रह, उपनाम आदि। अनु क्रम के अर्थ में, अनुवाद, अनुचर, अनुकूल। उर्दू के कुछ उपसर्ग के उदाहरण इस प्रकार हैं। गैर निषेध के अर्थ में, गैर हाजिर, गैर कानूनी। ना अभाव के अर्थ में या अनुपस्थिति के अर्थ में, नादान, नामुमकिन। बर बाहर के अर्थ में, बर्खास्त, बरवक्त, बर्दाश्त। बद बुरा के अर्थ में, बदकिस्मत, बदकार, बदबू। आइए अब हम जानते हैं कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय, जब किसी शब्द के बाद कुछ शब्दांश जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे समाज शब्द में एक शब्दांश लगाकर हम सामाजिक शब्द बनाते हैं, जिसका अर्थ है समाज से जुड़ा हुआ। आइए प्रत्यय से जुड़कर बने कुछ अन्य शब्दों का उदाहरण देखते हैं। आई लिखाई, पढ़ाई, अच्छाई। आवना डरावना, लुभावना, सुहावना। दार दुकानदार, चौकीदार, पहरेदार। एरा चचेरा, लुटेरा, ममेरा। इक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। पन लड़कपन, बचपन, पीलापन। इन पुजारिन, सुनारिन, लुहारिन। इला शर्मीला, बर्फीला, चमकीला। कार साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार। वान धनवान, गाड़ीवान, कोचवान। ना सोना, जागना, लिखना। कर पढ़कर, लिखकर, छिपकर। लू श्रद्धालु, दयालु, कृपालु। शब्द रचना के कुछ अन्य उदाहरण। राजा का पुत्र, राजपुत्र। माता और पिता, माता पिता। कार्य में कुशल, कार्यकुशल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी एक शब्द के द्वारा हम कई शब्द बना सकते हैं। इन्हीं माध्यमों द्वारा हमारी भाषा हमेशा विकसित होती है। हम आशा करते हैं कि आपने इस पाठ को बहुत ठीक से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।